नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आयु बच्चे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के थ्योरी पेपर के बारे में। यानी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉटनी के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के एंड तक और आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी आपके 8 यूनिट के क्रमशः मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे जो आपके यूनिट है वो टोटल 8 यूनिट है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में। तो यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी संरचना एवं एक प्रकार का वर्णन कीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है ऑटोक्लेव क्या है, इसके प्रकार, संरचना तथा कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये 2023 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, व्हाट इज ऑटोक्लेव, एक्सप्लेन इट्स टाइप, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग मैकेनिज्म। ठीक है, ऑटोक्लेव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल आता है, या तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा या तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किन्मन पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट्स नोट्स ऑन फर्मेंटर। यानी किन्मन पर टिप्पणी कीजिए। तो ये 2023 में आया था। ये किन्मन और ऑटोक्लेव बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओवन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी 2023 के एग्जाम में आया हुआ था। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओवन। ओवन पर टिप्पणी लिखिए, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है एवं इसकी संरचना सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जरूर आता है, अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का वर्णमापी की संरचना तथा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, ये थे यूनिट फर्स्ट के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उद्योगों में बैक्टीरिया की भूमिका क्या है। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक लगा लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा क्या है और माइकोप्लाज्मा की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। व्हाट इज माइकोप्लाज्मा, एक्सप्लेन माइकोप्लाज्मा स्ट्रक्चर विथ अ वेल लेवलेड डायग्राम। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन प्लाज्मिड। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक्टीरिया में संयुग्मन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें से या तो बैक्टीरिया में संयुग्मन की व्याख्या कीजिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बैक्टीरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, मैंने बोला ना बैक्टीरिया से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। या तो बैक्टीरिया से रिलेटेड एक डायग्राम पूछ लेगा कि इसका डायग्राम बनाइए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, या तो फिर इसके बैक्टीरिया के बारे में लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है शैवालों में जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ बॉलवॉक्स। ये 2023 में आया था, यानी 2024 या 25 में आने की संभावना है। ठीक है, बॉलवॉक्स के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शैवालों के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। राइट एंड ऐसे ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ एल्गी।
चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊडोगोनियम में अलैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एक्चुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शैवाल और कवक में अंतर लिखिए, या एक अंतर जरूर आता है तो 3 या 4 अंतर आप जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कारा की जननांग का स्वच्छ चित्र वर्णन कीजिए। ड्रा वेल लेवलेड डायग्राम ऑफ सेक्स ऑर्गन ऑफ चारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एक कोष्ठीय बहुकोष्ठीय जीवाणु बीजाणु धानी की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन यूनिलोक्यूलर एंड प्लेलोक्यूलर स्पैरोगेनिया। ठीक है, ये थे यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। ठीक है, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ से आप फ्री में हिंदी नोट्स प्राप्त कर सकते हो और अपने नोट्स हिंदी में तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कवकों के आर्थिक महत्व पर निबंध लिखिए। राइट एंड एसे ऑन इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। दूसरा है पेनिसिलियम के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पेनिसिलियम। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एगेरिकस के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एग्रिकस। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पक्सीनिया ग्रेमिनिस के जीवन चक्र की सचित्र व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रेमिना विथ वेल लेवलेड डायग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ऑस्टिलेगो की जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ऑस्टिलेगो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम लैंगिकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन हेट्रोथैलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोपस में अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस। ठीक है, ये थे यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस यूनिट 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कवकों के आर्थिक महत्व का वर्णन यानी निबंध लिखिए। और दूसरा पेनिसिलियम इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसमें विषम लैंगिकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मशरूम क्या है। ये 2023 के एग्जाम में आ चुका है। इसके कल्टीवेशन का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मशरूम। डिस्क्राइब इट्स कल्टीवेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइकेन क्या है। इनकी बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए। व्हाट इज लाइकेन। डिस्क्राइब इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइकेन के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। चौथा है माइकोराइजा क्या है। 2023 के एग्जाम में आ चुका है। माइकोराइजा क्या है। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं यूनिट 5 के अंदर। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। और यदि आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं वहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है रोग क्या है। व्हाट इज डिसीज। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज, यानी रोग के अवधारणा का वर्णन कीजिए। दूसरा है 2021 में आया था ये क्वेश्चन, और भारतीय फाइटोपैथोलॉजी में केसी मेहता का क्या योगदान है। कंट्रीब्यूशन ऑफ केसी मेहता इन इंडियन फोटोपैथोलॉजी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 2022 में आया था पौधों में प्रतिरक्षक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स। चौथा क्वेश्चन है कोच की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। डिस्क्राइब कोच पोस्टुलेट। ठीक है, ये थे यूनिट 6 के अंदर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आलू के लेट ब्लाइट रोग पर एक निबंध लिखिए। 2023 में आया था। ठीक है, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है टोबैको मोजेक वायरस क्या है। 2021 में आया था। तंबाकू मोजेक वायरस क्या है।
ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एकीकृत कीट प्रबंधन की व्याख्या कीजिए, 2021 में आया था। एक्सप्लेन अबाउट इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट IPM। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, चावल के भूरे धब्बे, गन्ने का लाल सड़ा रोग, बैंगन का छोटी पत्ती का रोग, नींबू का कैंकर रोग और भिंडी का पीला सिरा मोजेक रोग। इन 4 रोग में से किसी न किसी एक रोग के बारे में एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के बारे में आ सकता है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन के बारे में आ सकता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में आ सकता है, या फिर सिट्रस कैंकर के बारे में आ सकता है। यानी एक रोग के बारे में जरूर आएगा। ठीक। अब बात करते हैं यूनिट 8 में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैव ईंधन पर निबंध लिखिए, राइट एन एसे ऑन बायोफ्यूल। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक क्या है, जीवाणुओं द्वारा जैव उर्वरक के उत्पादन का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर, डिस्क्राइब मास प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर बाय बैक्टीरिया। तीसरा क्वेश्चन है, एकल कोश का प्रोटीन पर एक टिप्पणी लिखिए, राइट ए नोट्स ऑन सिंगल सेल प्रोटीन। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि को बढ़ाने वाले राइजो बैक्टीरिया पर टिप्पणी लिखिए, राइट नोट्स ऑन प्लांट्स ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजो बैक्टीरिया। ये थे आपके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है। तो यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।